और ये गया नदी के अंदर। तो आखिर ये है हिंडन के जहरीले पानी की सच्चाई। आप भी इसकी चपेट में आने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। देखिए, स्थिति बिगाड़ने वाले तो हम सभी लोग ही हैं। जो प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ रहे हैं वो भी हिंडन नदी की सिंचाई से ही बन रहे हैं, चाहे सब्जी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 22 मार्च को मैं इस लोकेशन पे आया था जो कि है छजारसी कॉलोनी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से हिंडन बह रही है और हिंडन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस दिन मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं कुछ ना कुछ तो इस हिंडन रिवर को बचाने के लिए करूँगा ही करूँगा। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं आज इस लोकेशन पे फिर से आया हूँ और एक प्लान बनाया है कि इसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैंने यहाँ पे काफ़ी जो नियर बाय लोकल्स हैं उनसे बात भी करी कि आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे पूरा एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। इस समय मेरे साथ मनीष जी हैं जो कि इसी कॉलोनी में रहते हैं और काफ़ी परेशान है इस गंदगी से। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये गंदगी आ कहाँ से रही है, हिंडन में लोग गंदगी फेंक क्यों रहे हैं, कितने सालों से ये लोकेशन ऐसी की ऐसी ही है और इसको क्या सुधारा जा सकता है। और मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस कॉलोनी में कब से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ पे रहते हुए 10 से 15 वर्ष हो गए हैं करीब। तो आप अराउंड 15 ईयर से यहाँ पे इस कॉलोनी में रह रहे हैं। तो क्या 15 साल पहले भी यहाँ पे यही स्थिति थी जो मैं आज देख पा रहा हूँ? लेकिन नहीं, 15 साल पहले तो कुछ स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो स्थिति यहाँ पे बिगड़ती जा रही है। तो 15 साल पहले स्थिति ठीक थी लेकिन अब बिगड़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है इसकी स्थिति बिगाड़ने वाला आखिर यहाँ पे है कौन? देखिए, स्थिति बिगाड़ने वाले तो हम सभी लोग ही हैं। अब जब तक हम आप लोगों को नहीं आप लोगों को सुधारेंगे तो स्थिति बिगड़ती जाएगी। अब यहाँ पे ना तो कूड़े की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या कूड़े की है, ना तो यहाँ पे डस्टबिन है। अब कूड़ा डालने के लिए लोग सब नदी पे आते हैं बाहर ही। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कूड़ा फेंकने की जो व्यवस्था है, कूड़ा इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और उसी की वजह से लोग हिंडन नदी को एक डंपिंग जोन समझ के यहाँ पे कूड़ा फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हिंडन नदी को एक डंपिंग रूप से कूड़ादान बना रखा है। सभी लोग अपने घरों से आते हैं और यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि कूड़ादान तो यहाँ पे है नहीं। और सरकार से अपील भी करते हैं, सरकार बोल देती है कि हमारे क्षेत्र से आता ही नहीं है, सब डुबाव क्षेत्र है, सिंचाई वाले अपना आवा के कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ के लोकलाइट्स की तरफ से ही आ रही है जो कि इस कॉलोनी में रहते हैं और हिंडन में लगातार सॉलिड वेस्ट फेंके जा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि वो सॉलिड वेस्ट इसलिए फेंक रहे हैं, जैसे आप पीछे देखिए वो आए हैं फेंकने के लिए, और ये गया नदी के अंदर। ऐसे ही सारे लोग एक एक करके नदी के अंदर अपने घर का कूड़ा फेंक रहे हैं। तो आप इन्हें रोकने का काम नहीं करते? देखिए, रोकने का काम करते हैं, अगर रोकते हैं तो सब लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो कहाँ तक रोकेंगे बताइए आप ही। अब सरकार से बोलते हैं तो सरकार बोलती है कि डुबाव क्षेत्र है, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सरकार की तरफ से ज़ीरो रिस्पांस है। लोगों को अगर किसी चीज़ के लिए रोका जाता है तो वो लड़ाई करने पे तैयार रहते हैं कि कैसे लड़ाई करी जाए। तो इसका समाधान निकलना मुश्किल है, बट लेकिन अगर फिर भी कोशिश करी जाए तो मुझे लगता है एक बार को टास्क इजी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको अगर हम साफ़ करने की कोशिश करें तो कैसे साफ़ हो सकता है ये? देखिए, अगर इसको साफ़ करा जाए तो साफ़ करने के लिए हमें पहले तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, और पेड़ के साथ साथ हमें हर गली पे एक कूड़ादान की व्यवस्था करानी पड़ेगी। और उससे पहले हमें हर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा कि नदी पे कोई कूड़ा ना डाले। कूड़ा डालना है तो आप इकट्ठा करें और बाहर जहाँ पे कूड़ादान लगाए हुए हैं वहाँ कूड़ा डालें। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो कूड़ेदान की व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे आप यहाँ पे रहते हो तो आपके यहाँ पे जो पानी आता है वो पानी की क्वालिटी साफ़ है? देखिए, यहाँ पे जो पानी आता है, पानी तो यहाँ पे आता ही नहीं, सभी घर में समरसेबिल लगे हुए हैं। और जो लोग पानी पीते हैं वो आरओ का पानी आता है, जो कि सबने प्लांट लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो बिजनेस चल रहा है लोगों का। तो आरओ पानी का भी बिज़नेस यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि पानी की मुझे लगता है कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ख़राब है, बहुत ज़्यादा पानी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी बिल्कुल नमक, पीने के योग्य बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी जो है बिल्कुल नमक है, इसलिए लोग बाहर से पानी खरीदते हैं, उसका यूज करते हैं खाने और पीने के। तो आप पानी की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, बिकॉज ग्राउंड वाटर, जैसे आप नदी की हालत देख ही सकते हैं, तो ग्राउंड वाटर तो ऑटोमेटिकली बहुत ही गंदा होगा। बिल्कुल पानी यहाँ पे पीने लायक नहीं है, और समरसेबल का नॉन स्टॉप यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से और वाटर लेवल भी गिर रहा है, बिल्कुल और लोग गंदा पानी तो यूज़ कर ही रहे हैं। बिल्कुल, समर सेल चाहे चालू होता है, समर सेल बंद ही नहीं होता, बराबर कंटिन्यू चलता रहता है, पानी बहाता रहता है।
और आप जैसे यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, तो आपके घर में ऐसा भी देखा है आपने लोगों को यहाँ बहुत बीमार है, बीमारी का जो रेशियो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है, हर घर सब बीमार है। कभी किसी को बुखार हो जाता है, खांसी हो जाता है, नजला होता है, बिल्कुल हर घर में आपको कोई 3 से 4 लोग बीमार मिलेंगे। तो जैसे मैंने परमानेंट। पीछे एक जो पीछे का स्ट्रेच है हिंडन का, मैंने वहाँ पे देखा कि काफ़ी जो आसपास के गांव हैं वो समरसेबल का पानी पी रहे हैं, और काफ़ी लोग उनके घर में कैंसर से भी पीड़ित हैं, कैंसर से काफ़ी लोग बीमार रहे हैं और लिवर की प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें। देखिए ये समस्या तो इस शहर कॉलोनी के अंदर भी उत्पन्न हो रही है। जब से पानी का लेवल ख़राब हुआ है, पानी ख़राब हुआ है, तब से ये समस्या शहर कॉलोनी के अंदर भी उत्पन्न हो रही है। काफ़ी लोग कैंसर से पीड़ित है और किडनी से पीड़ित है। कैंसर तो यहाँ पे बिल्कुल आप माने कि आग की तरह फैल रहा है, बिकॉज सबसे बड़ा मेन रीज़न है ये हिंडन नदी, जो कि अब एक गंदा नाला बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिंडन नदी से दूर रहते हैं और आप इसकी चपेट में नहीं आएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ रहे हैं वो भी हिंडन नदी की सिंचाई से ही बन रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे आपके घर में कुछ छोटे मोटे आइटम्स आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे एरियाज़ में, छजारसी जैसे एरियाज़ में और बहलौलपुर जैसे एरियाज़ में कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और वो पानी जहाँ से ले रही हैं वो है हिंडन रिवर। तो आप भी इसकी चपेट में आने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो आखिर ये है हिंडन के जहरीले पानी की सच्चाई। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, क्योंकि एक पार्ट में तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पूरी हिंडन नदी को कवर कर पाऊँगा। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। वीडियोस को देखते रहिएगा और रियलिटी से रूबरू होते रहिएगा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और हिंडन की रियलिटी हमें बताने के लिए, इस एरिया की रियलिटी बताने के लिए। फिर से एक आपको बात बताना चाहूँगा कि इस एरिया में गंद फैलाने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस लोकेलिटी के लोग ही हैं जो अपने घर से आके कूड़ा यहाँ पे फेंक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये कहते हैं कि उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज़ उनके पास कोई और प्रोविज़न नहीं है गंद फेंकने के लिए। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप कहीं और कूड़ा डालिए, हिंडन नदी को पॉल्यूटेड मत करिए, बिकॉज़ इसके पॉल्यूशन से काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। तो ये काम ना करिए। फिर से मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।